नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे कुर्ता, चूड़ीदार और जैकेट बच्चों के लिए ये ट्यूटोरियल है। और उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड बहुत कुछ अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी टच कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फैब्रिक ले रही हूँ, धूप छाप का फैब्रिक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा देखिए ऊपर नीचे करते हो तो ये पिंक शेडो छोड़ता है। और फिर उसका अस्तर और जो मेजरमेंट है वो इस तरह से नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं। एक सिर्फ स्लिट कट का लिया है मैंने 10 इंच। और नेक की विथ और नेक लेंथ, जो नेक विथ है उसमें हम ½ इंच ऐड करते हैं तो फ्रंट नेक की लेंथ हो जाती है। अभी ये 2 लाइन ड्रॉ की है। जो लेंथ है उसमें ½ इंच शोल्डर जॉइनिंग का ऐड किया है और 1 इंच नीचे से जो पट्टी फोल्ड करेंगे उसका, और उसके अकॉर्डिंग ये इस लेंथ की ये हमने दोनों लाइनें ड्रॉ की हैं। फिर शोल्डर हाफ कीजिए, शोल्डर का उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं। फिर आर्म होल शोल्डर का हाफ कीजिए, उसमें ½ इंच ऐड कीजिए, ये बच्चों के लिए होता है। और उसके बाद में चेस्ट को 1/4 कीजिए और ये मार्क करते हैं। ½ इंच लूजनेस के लिए छोड़ेंगे, हम कुर्ता है इसलिए। आप ज़्यादा ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर वहीं से 1 इंच अंदर की साइड में लेकर ये मार्क करना है आर्म होल का, और फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। ये सेम अलाउंस मैंने छोड़ा है, ये फ्रंट और बैक का आर्म होल। आप लूजनेस के लिए 1 इंच भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद में नेक की विथ, मैं नेक की विथ 2 इंच ले रही हूँ। ये 10 मंथ की बेबी के लिए है, तो आप 1.75 इंच से 2 इंच यहाँ तक ले सकते हैं। 2 इंच से थोड़ा सा कम ले रही हूँ, ना तो 1.75 इंच पूरा ले रही हूँ, ना ही 2 इंच पूरा। ये फ्रंट का हिस्सा है इसलिए हम लोग मार्क कर देते हैं इसमें ½ इंच, और जो नेक की विथ है उसमें ½ इंच ऐड किया है। और ये इस तरह से बॉक्स बना के इसको शेप देना है राउंड में, और शोल्डर डाउन करना है ½ इंच। उसके बाद लेंगे प्लेकेट। प्लेकेट आप चेस्ट का 1/4 कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें 1 इंच ऐड कर कीजिए, तो वो प्लेकेट ले सकते हैं। फिर ज़्यादा लेना चाहें तो ये आपकी मर्जी, आप कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद में स्लिट कट का जो हिस्सा है हमने देखिए साइज लिया है 10 इंच, तो हम ½ इंच इसमें ऐड करेंगे और यहाँ से एक मार्क दे देते हैं जितना हमारा चेस्ट है उतना, क्योंकि वेस्ट और चेस्ट से यहाँ सिमिलर ही है, बच्चों में लगभग इतना सिमिलर ही होता है। इन दोनों हिस्सों को मिला दिया और फिर थोड़ा सा कर्व दिया है ये कमर के हिस्से से। फिर इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ये कट का हिस्सा आएगा और ये हो जाएगा सारा। अगर आप यहाँ पर देखिए राउंड में देना चाहते हैं तो दोनों साइड से 1.5 का मार्क करके शेप दे दीजिए, पर हम लोग यहाँ पर ये ऐसे ही ले रहे हैं। यहाँ पर बैक का आर्म होल कट करेंगे, हिस्सा बैक का आर्म होल, ताकि जो बैक का पोर्शन है वो इसी से कट हो सके। हम लोग अभी राउंड में नहीं ले रहे हैं इसका, और ये जो स्लिट कट जहाँ से आएगी उसका नोच दिया है। ये बैक पोर्शन के लिए इसको इसी तरह से सेम यहाँ पर प्लेस करना है, और जो साइड के जो मार्क हैं वो सारे मार्क ड्रॉ कर देते हैं। जो शोल्डर है वो हम लोग ½ इंच बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से जो शोल्डर का हिस्सा है इसमें ½ इंच हम लोग बढ़ा देंगे, ये बैक के पोर्शन में थोड़ा हाई नेक हो जाएगा। और थोड़ा सा ही शेप दिया है नेक का, बाकी इसको सारा कट कर देना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ½ इंच शोल्डर का हमने बढ़ाया है। और ये स्लिट का इसका कट दे देते हैं। ये हो गया है बैक का पोर्शन, और यहाँ से हम लोग फ्रंट का आर्म होल भी कट कर देते हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट कट हो चुके हैं। फ्रंट का आर्म होल चेक करते हैं और इसमें ½ इंच शोल्डर जॉइनिंग का जाएगा और ½ इंच कर्व के कारण बढ़ जाता है, तो 1 इंच लेस करते हैं, जितना फ्रंट का आर्म होल आता है उतना, और जितनी लेंथ है उसमें सेम अलाउंस वगैरह सब ऐड करके मार्क कर देते हैं। और यहाँ पर लगभग 2.5 इंच पर मार्क कर देते हैं गैप का, बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। और जो सेम अलाउंस आपने कुर्ते में रखा है यहाँ पर भी सेम अलाउंस देना है, और बाकी का सारा सेम है। जैसे हम लोग
4 भाग करते हैं इस लाइन के स्लीव्स बनाने के लिए, वैसे ही इसी तरह से करना है और फ्रंट और बैक की स्लीव्स का मार्क देना है। और जितनी हमारी ये रिस्ट की साइज है, राउंड है, स्लीव्स राउंड जितना है उतना और सीम अलाउंस दीजिए और थोड़ा सा कर्व देना है। और अब इसको कट कर देते हैं। पहले बैक की स्लीव्स का हिस्सा कट करते हैं, फिर इसमें से एक साइड में से फ्रंट की स्लीव्स के लिए जो राउंड है फिश कट का वो कट कर देते हैं। इस तरह से मैंने ये जो मेन फैब्रिक है वो भी कट कर दिया है जो अस्तर के अकॉर्डिंग। अब ये फ्रंट का हिस्सा है और यहाँ पर मैंने पिन अप किया है और प्लेकेट के लिए जो अस्तर और मेन फैब्रिक है सारा मैंने पिन अप किया है। अभी यहाँ पर प्लेकेट जो हिस्सा है हमारा, जैसे यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ तो मार्क किया है यहाँ, और इसको बीच में से कट दे देते हैं। जितना आप लेना चाहते हैं उतना कट कीजिए और फिर प्लेकेट लगाने हैं। ये लगभग 2.5 इंच के लीजिए या 2.25 इंच के भी ले सकते हैं। इसको रॉन्ग साइड में प्लेस करना है और यहाँ से यहाँ तक स्टिच लेना है। थोड़ा सा फोल्ड करते हैं ऊपर से, क्योंकि हमारा जो कॉलर है वो हाफ प्लेकेट का थोड़ा आधा है, वहाँ तक ही आएगा, वो आप आगे देखेंगे। और प्लेकेट बनाने का एक ट्यूटोरियल भी है, वीडियो सिंगल वीडियो है प्लेकेट कैसे इजीली आप बना सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब इसको वापस इस तरह से फोल्ड करके ये जो सीम अलाउंस है वो अंदर की साइड ले लेना है और फिर स्टिच करना है इसके ऊपर ऊपर। यहाँ पर मैंने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है दोनों की पट्टी एक साथ बनाई है ताकि इसकी लुकिंग अच्छी आए। तो एक साइड की ये पट्टी हो गई है तैयार, लॉक कर देते हैं। फिर दूसरी साइड की जो दूसरी पट्टी है वो भी रॉन्ग साइड में ही प्लेस करना है और इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से इसको भी जहाँ तक कट है वहाँ तक स्टिच करना है और यहाँ से लॉक दे दीजिए। ये स्टिच करने के बाद यहाँ थोड़ा सा कट देना है, जहाँ कट था हमारा वहाँ इसको थोड़ा सा कट देना है, सिलाई पर कट नहीं देना है, सिर्फ इस पट्टी के ऊपर और ये, ताकि पूरी पट्टी बाहर इजीली आ सके। और इसको इस तरह से फोल्ड करके पूरा फोल्ड करते हैं और इसकी भी वापस एक स्टिच लेनी है। ये यहाँ तक आ गया है हिस्सा। नीचे तक आते आते जो शेप आपने कट किया है, जो शेप देना चाहते हैं वो शेप में इसको फोल्ड कीजिए और स्टिच ले लीजिए। अभी ये देखिए दो हिस्से अलग अलग हैं, तो जो एक पट्टी हमने ऑलरेडी स्टिच किया उसी के ऊपर ये स्टिच करना है ताकि ये दोनों लॉक हो जाए एक साथ में। और फिर जो दूसरी वाली पट्टी है उसको बाहर निकाल दीजिए और यहाँ एक स्टिच ले लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस इजीली समझाया हुआ है उस दूसरे वीडियो में। अभी देखिए दोनों के शोल्डर ज्वाइन करने हैं प्लेकेट हो जाने के बाद में। फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन एक दूसरे के ऊपर रख के हम लोग ये शोल्डर ज्वाइन कर रहे हैं। अगर जिगजैग की स्टिच का फिट आपकी मशीन में है तो आप जिगजैग की स्टिच भी ले सकते हैं। अभी ये जो स्लीव्स है हमारी उसका बॉटम का हिस्सा मैं स्टिच कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने बाहर रखा है, ये जो अस्तर का कपड़ा था वो बाहर रखा था और इसके बाद में इसको ओपन करके स्टिच लिया है। अभी स्लीव्स छोड़ देते हैं और ये है हमारा प्लेकेट हो गया, शोल्डर हो गया है। इन दोनों को सही से जो नेक है उन दोनों को सही से पकड़ के
और जो प्लेकेट है वहाँ हाफ छोड़ देते हैं और जो नेक है उसको मेज़र करना है। ये लगभग 5.75 इंच है, तो जो बुकरम है उसको इतना ही लेना है, 5.75 इंच। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर 5.75 इंच पर मार्क करते हैं। ये कॉलर की विड्थ हम लोग लेंगे 1.25 इंच। ये आप जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच या 1.25 इंच जो भी आपकी मर्ज़ी है। और स्टैंड कॉलर की ड्राफ्टिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें। फिर यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करते हैं। जितना प्लेकेट है हमारा, ये स्टैंड कॉलर का है, उसमें 0.25 इंच लेस कर देते हैं और यहाँ से भी 0.25 इंच का मार्क देकर इन तीनों मार्क को मिलाते हैं और हाफ यहाँ से कर्व देना है हाफ लाइन तक और इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर आप राउंड शेप देना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये कॉलर हमारा हो गया यहाँ रेडी। इसको हमें फैब्रिक पर चिपकाना है। ये देखिए, बस आपको यहीं से थोड़ा राउंड में देना होता है, पर हम लोग स्ट्रेट ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आयरन से चिपका चुकी हूँ और 2 लेयर लिए हैं, मेन फैब्रिक की और अस्तर की। मेन फैब्रिक अंदर की साइड रहेगा और अस्तर दोनों बाहर की साइड। यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है वहीं पर हम लोग स्टिच करेंगे इसको। जो कॉलर है उसका ऊपर का हिस्सा ही स्टिच करना है। 4 लेयर है यहाँ पर, बीच में 2 मेन फैब्रिक की और दोनों बाहर की साइड है वो है अस्तर की। जो एक्स्ट्रा है सिलाई का मार्जिन उसको हम लोग कट कर देते हैं। ये साइड में आपको पूरा कट नहीं करना, इतना हाफ फोल्ड हो इतना तो हमें रखना चाहिए। फिर इसको ओपन करना है और कॉर्नर सही से बाहर आए ये ध्यान रखिए। जब फैब्रिक पतला होता है तो आपको अस्तर यूज़ लेना चाहिए। और अभी कॉलर पर हमें स्टिच करना है। जो प्लेकेट है जहाँ से हमने मेज़र किया है वहीं से स्टिच करना शुरू कीजिए। ये स्टिच लेने के बाद इसको वापस दूसरा जो हिस्सा है उसको फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लेना है। कैनवास वाला हिस्सा स्टिच हो चुका है और अभी ये दूसरा हिस्सा। जब दूसरा हिस्सा आप इसको फोल्ड करके स्टिच करते हैं तो ये बराबर से ऊपर से बराबर से पकड़ के इसको स्टिच कीजिए ताकि इसमें सिलवटें ना आए, लूज ना रहे। ये देखिए, ऊपर से बराबर लेना है और फिर फोल्ड करना है तो ये लूज नहीं रहेगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। देखिए, प्लेकेट का हाफ ही हमने लिया था मेजरमेंट इस कॉलर के लिए और उतना ही हमने इसको स्टिच किया है। यहाँ पर कॉलर हो गया है हमारा। फिर उसके बाद में स्लीव्स अटैच कर देते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी स्टिच ले सकते हैं कॉलर की। अभी स्लीव्स अटैच कर देते हैं। स्लीव्स पे मैंने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसकी पहले कच्ची स्टिच की है, उसके बाद में इसको अटैच कर रहे हैं। और जो स्लीव्स की नीचे का हिस्सा है वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ये अभी पहले कुछ देर पहले ही। और स्लीव्स पे अगर आप जिगजैग की स्टिच लेना चाहें तो वो ले लीजिए। ये हो गई है स्लीव्स। अभी लेना है फिटिंग की स्टिच। साइड में दोनों साइड से फिटिंग की स्टिच लेनी है। जहाँ साइड का कट दिया है जो स्लिट के लिए, वहाँ तक ही इसकी स्टिच लेनी है। ये जितना लूज रखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। लगभग 1 इंच या हाफ इंच। देखिए, ये कट आया वहाँ तक हो गया है। अभी यहाँ से इसको ओपन करते हैं इस तरह और ये फोल्ड करना है एक हिस्सा और इसको
एक ही हिस्से को पकड़ के हम लोग इस पट्टी को स्टिच करेंगे और ये फोल्ड करते करते पूरी स्टिच लेना है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं तो ये एक ही सिलाई में सारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी। यहाँ जो हिस्सा आया है इसको वापस फोल्ड करना है इस तरह से। अभी देखेंगे आपकी ये सारा हिस्सा एक ही स्टिच में एक साथ में फिनिश हो जाएगा, जो पट्टी फोल्ड करने का हिस्सा है वो। यहाँ से घुमा के ये दूसरी वाली है यहाँ पर फोल्ड किया और यहाँ एक लॉक देते हैं। अभी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। बस ये लगभग हो गया। एक स्टिच में सारी दोनों साइड की पट्टी फोल्ड हो गई है। और अभी जो साइड का जो जिगजैग का हिस्सा है वो देखिए इस तरह से इसको पकड़ के हम लोग जिगजैग की स्टिच दे देते हैं फिनिशिंग के लिए। और हमारा कुर्ता बनके रेडी है इस तरह से, बहुत सिंपल। कुर्ता हो जाने के बाद अभी लेंगे हम चूड़ीदार, और चूड़ीदार के लिए इस तरह से ये ट्रायंगल बनाना है और यहाँ जो ब्याज का आता है उसी से हम लोग ये चूड़ीदार बनाएंगे ताकि अच्छे से हो सके। उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है उसमें हाफ लेंथ और ऐड कर दीजिए चूड़ियाँ बनाने के लिए। ये आपकी मर्जी, आप कितने लेना चाहते हैं। और ये लेंथ लेने से पहले हम सबसे पहले एंकल का मार्क देंगे, जो ट्रायंगल का नीचे यहाँ पर जितने आपके एंकल है उसका हाफ कीजिए और सेम अलाउंस ऐड कर दीजिए उसमें और वो मार्क कीजिए। और यहाँ से ही हम लोग जितनी लेंथ लेनी है वो लेंगे। और जो इलास्टिक के लिए भी 1.5 इंच लेना है वो भी ऐड कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर जो सीट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1.5 इंच ऐड कर दीजिए, तो लगभग 5.5 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे। फिर फ्लाई लेना है, फ्लाई सीट का 1/3, जितनी सीट है उसका 1/3 लीजिए और उसमें 1.5 इंच और ऐड करना है, क्योंकि वो केसिंग यानी कि इलास्टिक के लिए इलास्टिक लगाएंगे उसकी पट्टी के लिए चला जाएगा। तो इतनी हमें ये क्रॉच के लिए लाइन लेनी है। तो ये इस तरह से, फिर उसके बाद में 2 इंच लीजिए या 1.5 इंच यहाँ पर ये फ्रंट का क्रॉच, फिर उसमें 1/2 इंच या 1 इंच और ऐड कर दीजिए वो बैक का क्रॉच। और इस लाइन को मिला देते हैं यहाँ से शेप देना है, ये फ्रंट का क्रॉच हो जाएगा। और फ्रंट के क्रॉच की यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो बैक का क्रॉच आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे ये इस तरह से। फिर बैक का क्रॉच के अकॉर्डिंग आप ये शेप दीजिए, यहाँ तक कुछ हिस्से तक स्ट्रेट रखिए, फिर इसको कर्व दीजिए आप साइज के अकॉर्डिंग, जितनी साइज है उसके अकॉर्डिंग। फिर ये फ्रंट का हिस्सा है उसकी का शेप दिया है, बस ये सिंपली कट कर देना है। पहले बैक का क्रॉच ही कट करते हैं, फिर इसको ओपन करके फ्रंट का क्रॉच कट करेंगे। ये एक लेग का हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा लेग भी कट करना है और जो मेन फैब्रिक है वो भी कट करना है। मेन फैब्रिक थोड़ा सा पतला है और थिन है, इसलिए मैं ये अस्तर भी साथ में ही कट कर रही हूँ, अस्तर के साथ ले रही हूँ। ये देखिए ये दूसरा हिस्सा भी हम लोग इसी तरह ब्याज का ही लेंगे। अभी ये चारों हिस्से कट हो चुके हैं, यानी कि अस्तर और मेन फैब्रिक। तो ये हो गया है चूड़ीदार की कटिंग हमारी। अभी इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की साइड है और जो अस्तर है वो दोनों बाहर की साइड है, तो दोनों क्रॉच की पहले स्टिचिंग लेते हैं। तो यहाँ पर 4 लेयर है, 2 अंदर मेन फैब्रिक की और 2 बाहर की साइड है वो अस्तर की। और इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों जो क्रॉच के हिस्से हैं वो स्टिच करना है।
ये देखिए इस तरह से ओपन करते हैं तो ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर इनकी मैंने जिगजैग की स्टिच भी ली है। और अभी बॉटम में हम सबसे पहले पट्टी फोल्ड करेंगे, उसके बाद में ये बीच में जो साइड में फिटिंग की स्टिच है वो लेंगे। तो पहले ये पट्टी फोल्ड कर देते हैं चूड़ीदार पे, बॉटम का हिस्सा जो है वो ये अस्तर के साथ ही है। फिर हम लोग ये फिटिंग की स्टिच लेते हैं। यहाँ देखिए अंदर से बराबर हाथ डालिए और इस तरह से चेक कीजिए कि ये दोनों हिस्से बराबर आ रहे हैं, यानी कि लूज तो नहीं है ज़्यादा। ये मेन फैब्रिक और जो अस्तर है इधर उधर ज़्यादा ना खिसके, बराबर से रहे, इसलिए इसको सही से सेट करके स्टिच लीजिए। और जो क्रॉच आता है दोनों क्रॉच मिलने चाहिए एक दूसरे से। और यहाँ पर ज़्यादा सिम अलाउंस मत छोड़िए, क्रॉच कम हो जाएगा, फिर टाइट हो जाएगा। या तो ये हो गई है यहाँ पर फिटिंग की स्टिच। फिर ऊपर भी मैंने ये पहले अस्तर और मेन फैब्रिक की कच्ची स्टिच की है। फिर अभी हम इसकी पट्टी फोल्ड कर देंगे इस तरह, ताकि यहाँ पर इलास्टिक आ सके। इस तरह से फोल्ड करके हम लोग ये स्टिच लेंगे। बच्चों में इलास्टिक सही रहता है, और इलास्टिक कैसे स्टिच करते हैं वो उसका भी वीडियो अलग है। कितना लेना चाहिए आपको, कितना बराबर से, और कैसे सारा कुछ। यहाँ कुछ हिस्सा छोड़ दिया, और जितना इलास्टिक हमें लेना है वो हम इस सेफ्टी पिन के हेल्प से इसको अंदर डाल देते हैं। फिर यहाँ डालने के बाद सही से सेट करने के बाद इसकी इलास्टिक की स्टिच ले लेते हैं। फिर इसको अंदर डाल के ये इलास्टिक के ऊपर स्टिच ना आए अंदर डालने के बाद, ये फैब्रिक का ही हो। अभी इसको सारा बराबर से सेट करके ही, यानी कि जितनी सिलवटें सारी इक्वल आनी चाहिए। फिर इसको दोनों साइड से स्ट्रेच देकर स्टिच देना है, ताकि जो सिलवटें हैं वो सारी बराबर आए और इलास्टिक कहीं एक जगह अटक ना जाए। अभी ये हमारा चूड़ीदार इस तरह से रेडी है। बहुत सिंपल है, आप इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और यहाँ आप चाहें तो देखिए टच बटन लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा लूज़ है तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर इन दोनों को यहाँ पर जब मिलाएंगे तो ये बराबर से अटैच हो जाएगा, अगर लूज़ हो तो। ये हमारा चूड़ीदार रेडी है। इस तरह कुर्ता भी हो गया है और चूड़ीदार भी हो गया है हमारा भी। कुर्ते में कुछ ज़्यादा है नहीं, और चूड़ीदार का हिस्सा भी बहुत इजीली हो गया है। देखिए इसको, अगर आप जैकेट नहीं लेना चाहते हैं तो दोनों सिंपली इस तरह से पहन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद अभी लेंगे हम जैकेट कैसे बनाना है। जैकेट के लिए लगभग ज़्यादा कुर्ते के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट है। अभी जैकेट के लिए मेन फैब्रिक है और ये है अस्तर। और जो देखिए 2 लाइन है, इन 2 लाइन के बीच जो लेंथ है हमारे, उसमें 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग का और 1/2 इंच नीचे से जॉइनिंग का जाएगा। और ये है 1.25 इंच की पट्टी। उसके बाद में सारे मेजरमेंट करने हैं। इस लाइन के बाद में शोल्डर लेना है, हाफ ऑफ शोल्डर, उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। कुर्ते में हमने 0.25 इंच ऐड किया था, यहाँ जैकेट में 1/2 इंच ऐड करना है। फिर बाकी का प्रोसेस सेम है। नेक विड्थ जितनी लेनी, जितनी कुर्ते में ली उतना ले लीजिए। आर्म होल का भी हिस्सा सारा कुर्ते में लिया है वैसे ही, पर जो कुर्ते में हमने 1/2 इंच लूजनेस छोड़ा है, यहाँ पर 1 इंच लूजनेस के लिए छोड़ रहे हैं। और फ्रंट और बैक के आर्म होल ड्रॉ करने हैं। तो जैकेट में सिर्फ 1 इंच लूजनेस के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि ये कुर्ते के ऊपर पहना जाएगा तो थोड़ा लूज हो उससे। और फिर नेक की विड्थ फ्रंट की वो 2.5 इंच जैसे कुर्ते में लिया वैसे ही। बाकी का सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ फ्रंट के हिस्से में ये 1.25 इंच की पट्टी हमने जो हुक्स एंड आइज या बटन होल के लिए होती है वो हमने छोड़ी है।
बाकी का सब कुछ सेम है, शोल्डर डाउन वगैरह सब कुछ। तो अभी इसको कट कर देते हैं। और जो बैक का पोर्शन है उसमें लगभग सारा सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। जो यहाँ पर 1.25 इंच की पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे और दूसरे फैब्रिक पर रखेंगे तो बाकी का सारा सेम हो जाएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस किया है। तो साइड का जो हिस्सा है वो सेम मार्क करना है। यहाँ पर सिर्फ जो शोल्डर है वो हम 0.75 इंच बढ़ाएंगे। कुर्ते में हमने 1/2 इंच बढ़ाया था, यहाँ पर 0.75 इंच बढ़ाएंगे। जो हमारा फ्रंट का नेक है, फ्रंट का शोल्डर है उससे 0.75 इंच बढ़ाना है। कुर्ते में 1/2 इंच ही बढ़ाया था। और अभी थोड़ा सा शेप देना है नेक का। तो ये हो गया है बैक का पोर्शन, इसको कट कर देना है। और ये जो बैक का पोर्शन है इसी के अकॉर्डिंग सेम का सेम ही हमें फ्रंट का जो मेन फैब्रिक है वो कट करना है इस बैक पोर्शन की सेम। और जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें सिर्फ आर्म होल हमें कट करना है, ये फ्रंट का। और जो हुक्स एंड आइज की पट्टी है या बटन होल की वो फोल्डेड है, तो इसको यहाँ से बीच में से कट करना है ताकि दोनों पार्ट अलग हो जाए। उसके बाद में ये मेन फैब्रिक का शोल्डर मेन फैब्रिक से ज्वाइन करना है और जो अस्तर है उसका अस्तर से ज्वाइन करना है शोल्डर। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यहाँ ये राइट साइड है फैब्रिक का, दोनों अंदर की साइड में राइट साइड से फेस कर रहे हैं। तो शोल्डर यहाँ देखिए, यहाँ से पट्टी में 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, उसके बाद में दोनों ज्वाइन करेंगे। ये इतना यहाँ से स्टिच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा छोड़ देना है। और आर्म होल पे लेंगे और ये बॉटम में बैक का जो बॉटम का हिस्सा है वो इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों अटैच हो जाएंगे आर्म होल से, बटन और बटन होल की पट्टी से, और बैक साइड में जो बॉटम का हिस्सा है उससे, और जो फ्रंट का जो बॉटम का हिस्सा है उससे। ये आर्म होल हो गया। अभी ये बटन होल वाली पट्टी, बटन और बटन होल दोनों पे करना है। 1/2 इंच छोड़ के उसके बाद में स्टिच लिया और ये स्ट्रेट और ये बॉटम का हिस्सा फ्रंट का, ये दोनों फ्रंट के हिस्सों में इसी तरह से स्टिच लेनी है। और अभी ये बैक पोर्शन का बॉटम का हिस्सा है। यहाँ साइड की जो फिटिंग की स्टिच है वहाँ पर कोई स्टिच नहीं लेनी है अभी हमें। ये देखिए इस तरह से सारी स्टिच हो गई है और आर्म होल पर कुछ कट देना है ये राउंड कर्व के कारण। और फिर हम नेक के हिस्से से हम लोग ओपन करेंगे। ये नेक का हिस्सा ओपन ही है, वहीं से हम सारा हिस्सा बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग वाला हो जाएगा यहाँ से। और जहाँ जहाँ स्टिच लिया है वहाँ हम टॉप स्टिच ले लेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए सेट। और जो कॉर्नर्स निकालने हैं वहाँ पर थोड़ा सा इसको कट दीजिए ताकि कॉर्नर्स सही से बाहर आ सके। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो गया है। अभी सिर्फ कॉलर का है हिस्सा। तो कॉलर में देखिए ज़्यादा कुछ रहता है नहीं, सेम जैसे हमने कुर्ते में किया वैसे ही। और यहाँ पर बॉर्डर है फैब्रिक का तो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि यहाँ पर दिखे। तो ये जो कैनवास वाला हिस्सा है इस तरह से यहाँ पर प्लेस करते हैं और ये हिस्सा कट हो गया बॉर्डर का। और यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक अंदर की साइड रहे और जो अस्तर का हिस्सा है वो बाहर की साइड, और ऊपर से स्टिच लेना है। हमने सिर्फ कॉलर में थोड़ी सी इसकी, जैसे कुर्ते के कॉलर में 1.25 इंच लिया था तो यहाँ पर 1.5 इंच कॉलर लिया है। जो कैनवास है वो 1.5 इंच लिया है। कुर्ते में हमने लिया था 1.25 इंच। बस इसको सेम जैसे कुर्ते में सेट किया है वैसे ही जितना हिस्सा हमने यहाँ पर छोड़ दिया है उसको छोड़ देना है। जैसे हमने 0.75 इंच लगभग ये जो पट्टी है हुक्स एंड आइज की वो छोड़ी है तो वहीं से अटैच करेंगे। यहाँ कैनवास के हिस्से में ये थोड़ा सिम अलाउंस ज़्यादा है तो उसको ट्रिम कर रहे हैं और इसको अटैच कर देना है हमारे नेक से। जो देखिए हुक्स एंड आइज की पट्टी है वहाँ
0.75 इंच छोड़ा है और उतना ही मेजर किया था कॉलर को, और उसी के अकॉर्डिंग कॉलर ड्राफ्ट भी किया था। और यहाँ से ये पट्टी इस तरह से अटैच करेंगे, जैसे कॉलर नॉर्मली अटैच करते हैं वैसे ही करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो खास चीज़ें हैं उन्हीं की डिटेल मैंने बताई है। जैसे कॉलर हमने यहाँ पर 0.25 इंच ज़्यादा लिया है। अभी देखिए ये कैनवास वाला हिस्सा हो गया, तो ये कैनवास वाली जो पट्टी है उसी को थोड़ा सा ट्रिम करना है, बाकी किसी को भी नहीं। शुरुआत के हिस्से में देखिए थोड़ा सा ट्रिम करना है, ताकि यहाँ का जो सेम अलाउंस है वो अंदर से पूरा अच्छे से जा सके। देखिए सेम अलाउंस पूरा अंदर जाए, ताकि अच्छे से कॉलर शुरुआत के हिस्से से अच्छे से यहाँ पर अटैच हो सके। और अभी हम इसकी जो ऊपर ये हिस्सा है इसकी पट्टी फोल्ड करते हैं और फिर स्टिच देना है, कुछ भी नहीं। और देखिए जो मैं कह रही थी कि जैकेट में सिर्फ कुछ चीज़ें ही चेंज की हैं। जैसे कुर्ते में हमने लूजनेस के लिए 1/2 इंच छोड़ा था, तो यहाँ पर हमने 1 इंच लूजनेस के लिए छोड़ा है। फिर जो शोल्डर है, बैक का शोल्डर, वो कुर्ते में हमने 1/2 इंच ऊपर लिया था, तो यहाँ पर हमने 0.75 इंच ऊपर लिया है बैक पोर्शन में। और जो कॉलर है वो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का लिया है, वहाँ पर हमने 1.25 इंच का लिया था। कॉलर लग जाने के बाद ही फिटिंग की स्टिच, तो इतना कुछ भी ज़्यादा है नहीं जैकेट में। यहाँ पर बस आप शेप दे सकते हैं, अगर राउंड का शेप देना चाहें तो। देखिए ये कॉलर बन के रेडी है, और जो पट्टी है वो 0.75 इंच की है। यहाँ पर आप गोल्डन कलर के बटन लगवा के यहाँ पर अटैच कर दीजिए, वो अच्छा लगेगा। और कॉलर वगैरह सब कुछ रेडी है। इस तरह से आप जो शेप देना चाहते हैं वो भी बॉटम में वो दे सकते हैं। देखिए पूरा सेट रेडी है। यहाँ देखिए जो हमने 0.75 इंच शोल्डर ऊपर किया था और जो कॉलर 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऊपर लिया है, उसके कारण ये ऊपर रहता है, तो कुर्ते का जो कॉलर है वो दिखता नहीं है। और जो ये पट्टी है यहाँ, ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, और पूरा रेडी है कुर्ता वगैरह सब कुछ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।